हेलो दोस्तों, हाय, वेलकम वेलकम टू इन्फोटेक ऐप चैनल में आपका स्वागत है। आज का वीडियो है महाडीबीडी पोर्टल के ऊपर में। महाडीबीडी पोर्टल की सारी जानकारी इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्कॉलरशिप ही नहीं मिलती, फार्मर की भी कुछ स्कीम्स रहती है और खाउटी स्कीम भी यहाँ पे मिल जाती है, जिसे हम कहते हैं बेरोजगार भत्ता। तो ये सारी स्कीम्स की पूरी डिटेल अगर आपको चाहिए तो इस वीडियो में बने रहिए। चलिए देखते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे कि क्या है महाडीबीडी पोर्टल और कितनी सारी स्कीम्स के अंदर अवेलेबल। तो फिर से स्वागत है आपका इन्फोटेक ऐप चैनल में। आज का ट्यूटोरियल है महाडीबीडी पोर्टल के ऊपर में। महाडीबीडी पोर्टल के ऊपर में आपने अब तक सुना होगा कि महाडीबीडी पोर्टल के ऊपर में स्कॉलरशिप भरी जाती है, लेकिन आपको बता दूं कि महाडीबीडी पोर्टल के अंदर में स्कॉलरशिप के अलावा भी कुछ नई स्कीमें भी होती है, जिसका फायदा हम लोग उठा सकते हैं। इन्हें हम इंडियंस के लिए वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम स्कीम्स की बात करते हैं तो महाडीबीडी के अंदर में 14 टाइप की स्कॉलरशिप्स होती है। 14 टाइप की स्कीम्स जो स्कॉलरशिप की होती है उसकी डिटेल हम जानेंगे कि किस तरीके से स्कॉलरशिप्स होती है। जैसा एग्जाम्पल के तौर पे सोशल जस्टिस की स्कॉलरशिप होती है, कास्ट की स्कॉलरशिप जिसको हम कह सकते हैं, माइनॉरिटी स्कॉलरशिप होती है जिसके अंदर में जो है माइनॉरिटी स्टूडेंट को जो है स्कॉलरशिप मिलती है जो भी माइनॉरिटी में आते हैं। अगर ओपन कैटेगरी में है तो ईबीसी की टाइप की स्कॉलरशिप होती है। उसके बाद में टेक्निकल स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप है। उसके बाद में यहाँ पे हमको मिलती है नॉन टेक्निकल कोर्सेज के लिए भी काफी सारी स्कॉलरशिप्स। अगर आप नॉन टेक्निकल है या फिर टेक्निकल स्टूडेंट है तो आपको स्कीम कौन सी अप्लाई करनी होती है इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। जैसा कि एग्जांपल के तौर पे बेसिक इन्फॉर्मेशन लेता चलूँ कि अगर आप डीटी के कोर्स कर रहे हैं, एग्जांपल के तौर पे इंजीनियरिंग या फार्मेसी, तो उससे आपको सिलेक्ट करने के लिए डीटी स्कॉलरशिप को सिलेक्ट करना होता है। सेकंड, अगर आप जो है किसी मेडिकल कोर्स को कर रहे हैं, बीए एमएस एमबीबीएस या फिर पैरामेडिकल कोर्स कर रहे हैं, उसके लिए आपको जो स्कीम सिलेक्ट करनी होती है वो भी यहाँ पे मैं बताऊंगा। माइनॉरिटी के स्टूडेंट कौन सी स्कॉलरशिप को अप्लाई कर सकते हैं, किन किन स्कॉलरशिप का फायदा माइनॉरिटी स्टूडेंट उठा सकते हैं, ओपन कैटेगरी वालों के लिए कौन सी स्कॉलरशिप होती है। उसके अलावा जो है यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि स्कॉलरशिप के अलावा भी महाडीबीडी पोर्टल के ऊपर में कुछ नई स्कीमें भी होती है। एग्जाम्पल के तौर पर फार्मर के लिए स्कॉलरशिप, फार्मर स्कीम्स होती है, नॉट स्कॉलरशिप, फार्मर स्कीम्स होती है। जैसा कि वहां पे अलग अलग टाइप के फार्मर स्कीम्स दी गए हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ऑनलाइन बताऊंगा मैं कि किस तरीके से फार्मर्स की जो है अलग अलग टाइप की स्कीम्स होती है और उसे अप्लाई कैसे करना है। आज का ये जो वीडियो है इसके अंदर में मैं सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि स्कॉलरशिप के फॉर्म किस तरीके से फिलअप करना है, फार्मर के फॉर्म को किस तरीके से फिलअप करना है, या फिर आप खाउटी योजना का जो है फायदा उठाना चाहते हैं तो वो फॉर्म को किस तरीके से भरना है। अभी जो महाराष्ट्र की महाडीबीडी पोर्टल है इसके अंदर में 3 तरीके के जो ऑप्शंस आपके पास में खुल जाते हैं। वो जब खुलते हैं तो उसके अंदर में आपको राइट हैंड साइड में तीनों ऑप्शन आपको दिखाई देते हैं। नंबर 1 पे होता है स्कॉलरशिप का ऑप्शन, यानी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। पोस्ट मैट्रिक में जितने सारी स्कॉलरशिप होती है उनकी डिटेल उसके अंदर में होती है और स्कॉलरशिप की अलग अलग स्कीम्स वहां पे दिखाई जाती है। अगर बात करते हैं फार्मर स्कीम्स की तो सेकंड नंबर पे दिखाई देता है, जिसमें हम फार्मर के लिए सारे स्कॉलरशिप, सारे ऑप्शंस को यानी सारे स्कीम्स को अप्लाई कर सकते हैं। वो कैसे अप्लाई करना है उसकी डिटेल भी हम देखेंगे। थर्ड होती है खाउटी अनुदान स्कीम। खाउटी अनुदान स्कीम के अंदर में किस तरीके से फॉर्म भरना है, किन लोगों को मिल सकती है, उसकी भी बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मैं दूंगा। और कुछ नए नए स्कीम्स आने वाली है जो आगे चलकर आएंगी, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे कौन कौन सी स्कीम्स है, स्कॉलरशिप्स की स्कीम कौन सी है, किसके लिए कौन सी बेटर स्कॉलरशिप होती है। उसके अलावा जो है यहाँ पे फार्मर की स्कीम्स होती है और वो स्कीम्स के फायदा में कैसे उठा सकते हैं, किन लोगों को वो उसका बेनिफिट मिल सकता है। दूसरा जो है थर्ड नंबर की जो बात कर रहे थे हम, वो है खाउटी अनुदान योजना। उसका फायदा को बेरोजगार लोग किस तरीके से उठा सकते हैं उसकी डिटेल हम जानेंगे। चलिए देखते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। जैसा कि आपने स्टार्ट में वीडियो में देखा है कि महाडीबीडी पोर्टल के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि हम यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं कि महाडीबीडी पोर्टल जो है ये mahadbd.maharashtra.gov. नाम से .in नाम से जो है एक पोर्टल है, जिसके अंदर में नंबर ऑफ स्कीम्स आपको दिखाई देती है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ये स्कीम्स है। नंबर 1 जो है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप यानी स्कॉलरशिप की स्कीम, दूसरी है फार्मर स्कीम और तीसरी होती है खाउटी अनुदान स्कीम। ये 3 स्कीमें जो है अभी स्टार्ट हो चुकी है महाडीबीडी पोर्टल के ऊपर में, और हर स्कीम की यहाँ पे हम थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन लेंगे, उसके बारे में जानेंगे कि किस तरीके से वो स्कीम्स है और किस तरीके से उसका फ़ायदा हम उठा सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या दिया गया है उसकी पूरी डिटेल इसी वीडियो में हम लेके आ रहे हैं।
तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो हम बात कर रहे हैं वो है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। अगर आप पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के अंदर में अप्लाई करना चाहते हैं तो नंबर ऑफ स्कीम्स यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। देखिए यहाँ पे ऑल स्कीम्स आपको दिखाई दे रही है। ऑल स्कीम्स के अंदर अगर बात करते हैं तो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की अगर बात करते हैं तो पोस्ट मैट्रिक में बहुत सारी स्कीम्स है, जैसा कि यहाँ पे हम देख रहे हैं। ट्राइबल स्कॉलरशिप है, डायरेक्टर ऑफ हायर एजुकेशन स्कॉलरशिप है, टेक्निकल एजुकेशन की स्कॉलरशिप है, वीजीएनटी ओबीसी और एसबीसी स्कॉलरशिप होती है, डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च की स्कॉलरशिप होती है, माइनॉरिटी डेवलपमेंट की स्कॉलरशिप होती है, एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट की स्कॉलरशिप है, आर्ट्स वालों के लिए स्कॉलरशिप है, एनिमल फिशरी वालों के लिए स्कॉलरशिप दी गई है, फार्मर स्कीम है, और उसके बाद में डेवलपमेंट ऑफ डिसेबिलिटी स्कीम है, सोशल जस्टिस स्कीम जो होती है जो एससी कास्ट वगैरह के लिए होती है, और स्किल डेवलपमेंट स्किल यहाँ पे अलग अलग टाइप से आपको दिखाई देती है। यहाँ पे पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में ट्राइबल स्कॉलरशिप के अंदर में पोस्ट मैट्रिक होती है, ट्यूशन फीस वेरियर जिसे हम जो है ट्यूशन फीस वेरियर वाली स्कीम्स होती है जिसे हम फ्री शिप कहते हैं। उसके बाद में वोकेशनल एजुकेशन के लिए फ्री रिक्रूटमेंट स्कॉलरशिप होती है, वोकेशनल कॉलेज या फिर मेंटेनेंस अलॉटमेंट के लिए होती है, अलाउंस के लिए होती है। उसके बाद में वोकेशनल ट्रेनिंग फीस रीइंबर्समेंट वाली स्कॉलरशिप होती है, यानी फीस आपकी वापस आने वाली है। डायरेक्टरेट ऑफ हायर एजुकेशन की जो है राज्य श्री छत्रपति शाहू महाराज स्कॉलरशिप होती है। राज्य श्री छत्रपति शाहू महाराज के बारे में बता दूं कि ये स्कीम जो है हर जो है क्राइटेरिया में हर स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल होती है, चाहे आर्ट्स का स्टूडेंट हो, कॉमर्स का हो या मेडिकल कॉलेज का स्टूडेंट हो। लेकिन ये स्कीम का दूसरा नाम है ईबीसी, इकोनॉमिकल व्हीकल सेक्शन की स्कॉलरशिप होती है। दूसरी स्कॉलरशिप यहाँ पे आपको दिखती है असिस्टेंट ऑफ मेरिटोरियल स्टूडेंट, यानी जो स्टूडेंट जूनियर कॉलेज में है और उनका परसेंटेज हाईएस्ट परसेंटेज है 90 के ऊपर में है, तो उन लोगों के लिए स्कॉलरशिप होती है। उसके बाद में एक्स सर्विसमैन की स्कॉलरशिप होती है, जो चिल्ड्रन जिनके फादर जो है एक्स सर्विसमैन है उनके लिए एक्विलिस स्कॉलरशिप होती है। उसके बाद में स्टेट ओपन मेरिट स्कॉलरशिप है। उसके बाद में स्कॉलरशिप ऑफ मेरिटोरियल मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स के लिए होती है। यहाँ पे नंबर ऑफ स्कीम्स आपको दिखाई देती है, हर स्कीम का अलग अलग यूज़ है, हर स्कीम को अलग अलग अप्लाई करना है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फार्मर की अगर बात करते हैं तो फार्मर स्कीम के अंदर हम जाते हैं तो फार्मर स्कीम के अंदर में आधार कार्ड से अप्लाई कर ये सारी चीज़ों को आपको अप्लाई करना होता है। और उसके बाद में आपको ये फार्मर स्कीम की अलग अलग स्कीमें है, जैसा कि खेती बीमा होता है या फिर अलग अलग टाइप के बीमा होते हैं, वो स्कीम्स आपको मिलती है। उसके बाद में खावटी अनुदान योजना जो होती है उसके अंदर में जो लोग बेरोजगार है उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बताया जाएगा किस तरीके से उसकी स्कॉलरशिप उसका जो स्कीम का फ़ायदा हम उठा सकते हैं। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप पे। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के अंदर में सोशल जस्टिस स्कॉलरशिप है, जिसके अंदर में ट्राइबल स्कॉलरशिप है। उसके बाद में डायरेक्टर ऑफ हायर एजुकेशन की बहुत सारी स्कीम्स अंदर दी गई है। टेक्निकल स्टूडेंट की अगर बात करते हैं तो जो लोग टेक्निकल स्टूडेंट है, चाहे इंजीनियरिंग हो या फिर फार्मेसी के अंदर में हो या फिर किसी भी टेक्निकल कोर्स में, तो वो दो तरीके की स्कॉलरशिप का फ़ायदा उठा सकते हैं। जो टेक्निकली यानी डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन में ईबीसी स्कॉलरशिप या पंजाब प्रदेश में, ये दो स्कीम के बारे में हम बात करेंगे कि जिन स्टूडेंट का नंबर जो है ईडब्ल्यूएस से लगा है वो ईबीसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या जो ओपन कैटेगरी में है वो ईडीबीसी फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे जो ये जो दी गई है पंजाब प्रदेश में स्कीम, इसका फ़ायदा जो है वो लोग उठा सकते हैं जिन लोगों का जो है एडमिशन होने के साथ साथ में वो अगर किसी हॉस्टल में रहते हैं, गवर्नमेंट हॉस्टल में रहते हैं, तो वो लोग इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। स्पोर्ट्स की कुछ स्कीम्स होती हैं। ओपन मेरिट स्कॉलरशिप जूनियर कॉलेज के लिए, अगर वो स्टूडेंट जो है ओपन मेरिट में है और स्पोर्ट्स के लिए स्कॉलरशिप उठाना चाहता है तो यहाँ से हम ले सकते हैं। उसके बाद इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन यानी ईडब्ल्यूएस की स्कॉलरशिप है। उसके बाद में है आपकी ओबीसी, एससीबीसी, वीजीएनटी, एसबीसी, जो भी कास्ट की स्कॉलरशिप होती है वो यहाँ पे आपको अलग अलग टाइप से दी गई है, वीजीएनटी वगैरह की। अगर आप स्टूडेंट है मेडिकल कॉलेज के, यानी अगर आप जो है एमबीबीएस, बीएमएस, बीएचएमएस कर रहे हैं तो इस तरीके की स्कॉलरशिप का फ़ायदा आप उठा सकते हैं। अगर आप माइनॉरिटी स्टूडेंट है तो आपके लिए ये स्कीम्स यहाँ पे दी गई है। नंबर 1 स्कीम है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। ये स्कीम का DHE का मतलब होता है, यानी जो स्टूडेंट जो है नॉन टेक्निकल कोर्सेज में है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो टेक्निकल स्टूडेंट है वो स्कॉलरशिप का जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप जो होती है माइनॉरिटी की, उसके अंदर में DTE वाले स्कीम को अप्लाई करना है।
जो स्टूडेंट जो है पैरामेडिकल कोर्सेज कर रहे हैं, MBBS, BAMS, BHMS, BUMS या फिर कोई भी पैरामेडिकल कोर्स, तो उनको इस स्कीम के अंदर में अप्लाई करना होता है। इसी तरीके से जो है स्किल डेवलपमेंट स्कॉलरशिप होती है, उसी तरीके से महात्मा फुले स्कॉलरशिप होती है। उसके बाद में जो है आर्ट्स स्टूडेंट के लिए, आर्ट्स कॉलेज के स्टूडेंट के लिए ये स्कॉलरशिप है। उसके बाद में ये नेक्स्ट स्कीम दी गई है, यहाँ पे जो है नागपुर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स अगर है और वो अपना फ़ायदा उठाना सकते हैं तो यहाँ पे वो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी स्कीम्स आपको मिल जाती है DBT पोर्टल के ऊपर में। आपको किसी तरीके की कोई अगर प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पे आपको वीडियोस दिए गए हैं, इनका यूज़ कर या इसके अंदर में जाकर आप गाइडलाइंस ले सकते हैं, वहाँ से आपको हेल्प मिल जाती है कि किस तरीके से फॉर्म को अप्लाई करना है। आप नवीन अर्जदार जो नोन यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको पूरा फॉर्म को फिलअप करना है, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि किस तरीके से आप जो है पोस्ट मैट्रिक या किसी भी स्कॉलरशिप का जो है फ़ायदा उठा सकते हैं, किसी भी स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उसकी पूरी डिटेल नेक्स्ट वीडियो के अंदर में मैं बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे 14 टाइप की स्कॉलरशिप, और 14 टाइप के अंदर में नंबर ऑफ स्कॉलरशिप्स होती है, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं। जैसे हम क्लिक करते हैं तो इसके अंदर में नंबर ऑफ स्कॉलरशिप्स आपको मिल जाती है। इन स्कीम का फ़ायदा आप उठा सकते हैं, 1 बाय 1 सारे स्कीम्स को आप जो है हर स्कीम के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। यहाँ पे अगर किसी तरीके का कोई इश्यू आपको आता है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आपको जो स्कॉलरशिप भरनी है या उसके अंदर में कोई आपको इशू आ रहा है तो किस तरीके से इशू है उसकी डिटेल आप लिखें। यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि स्कॉलरशिप की जो डेट है यानी 2023-24 सेशन की, तो वो 11 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुकी है। आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आप अगर रिन्यूअल करना चाहते हैं तो वो भी स्टूडेंट रिन्यूअल कर सकते हैं। जो लोग जो है रिन्यूअल नहीं करना चाहते, न्यू भरना चाहते, वो भी आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आधार गाइडलाइन दी गई है, आधार लिंक। अगर आपका जो है पोस्ट ऑफिस से बैंक अकाउंट लिंक है तो ये जो सूचना है, ये नोटिस है, इसको अच्छे से पढ़ ले ताकि आप अच्छी तरीके से उसे समझ पाए। दूसरी चीज़ यहाँ पे देखिए डिजिटल लॉकर की बात करते हैं तो डिजिटल लॉकर में आपने अगर अकाउंट बना रखा है तो डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिकली स्कीम अप्लाई करते समय वहाँ से हम ले सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हम आपने सरकार से फॉर्म भरा था आपने कास्ट का, तो वो डिजिटल लॉकर में आप ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो सकता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जिसके थ्रू आप स्कॉलरशिप का फ़ायदा उठा सकते हैं। और ये महाडीबीटी पोर्टल के अंदर में बहुत सारी स्कीम्स है जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियर है, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट आपको मिल सकता है। लेकिन ज़रूरत ये है कि आपको सही गाइडेंस मिले, सही तरीके से आपको फॉर्म भरते आ जाए। तो ये था एक बेसिक वीडियो जिसके अंदर में हमने आपको बताया कि स्कॉलरशिप या महाडीबीटी पोर्टल के अंदर में कौन कौन सी स्कीम्स आपको मिल जाती है, किस तरीके से फॉर्म भरा जा सकता है, स्कीम कौन से स्टूडेंट के लिए कौन सी अवेलेबल है। और डॉक्यूमेंट की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट की लिस्ट बता दूँ कि नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट की अगर बात करते हैं तो हर डॉक्यूमेंट यहाँ पे दिया गया है कि डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगने वाले। जैसे हम किसी स्कीम पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट की डिटेल दी गई है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगने वाले हैं, आपको जो स्कीम अप्लाई करनी कैसी तरीके से अप्लाई करनी है, और उसके बाद में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, रिन्यूअल पॉलिसी क्या दी गई है, वो सारी चीज़ें आप नंबर 1 यानी किसी भी स्कीम को अप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हमने यहाँ पे ऑप्शन वो लिया था पोस्ट मैट्रिक का। अब हम माइनॉरिटी का अगर लेते हैं तो यहाँ पे देखिए ये डॉक्यूमेंट की डिटेल दी गई है। आप अगर माइनॉरिटी स्टूडेंट है और आप जो है MBBS, BAMS, BHMS, BUMS या किसी भी तरीके का कोर्स कर रहे हैं जो पैरामेडिकल हो, तो यहाँ पे इसकी डिटेल दी गई है किस तरीके से डॉक्यूमेंट लगाने हैं। पैन कार्ड मैंडेटरी होता है उन स्टूडेंट के लिए जो पैरामेडिकल कोर्सेज कर रहे हैं। लेकिन अगर आप DT के स्टूडेंट हैं तो आपको ये डॉक्यूमेंट लगते हैं जिसके अंदर में किसी तरीके का पैन कार्ड वगैरह नहीं लगता। सबसे पहले आपको लगता है अलॉटमेंट लेटर, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, इनकम सर्टिफिकेट, बोनाफाइड सर्टिफिकेट, कास्ट के पूरे डॉक्यूमेंट, 10वीं 12वीं का रिजल्ट। उसके अलावा होता है आपका अंडरटेकिंग फॉर्म, यानी जिसे 100 रुपये के स्टैम्प पे या फिर आप अंडरटेकिंग भर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कॉलेज पे कि कौन से कॉलेज में क्या आपको डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। राज्य श्री छत्रपति शाहू महाराज की अगर स्कीम की बात करते हैं तो EBC स्कॉलरशिप है, इसके अंदर में इसकी डिटेल दी गई है, 50% की स्टूडेंट को मिल जाती है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट की डिटेल दे दी गई है। तो ये सारी स्कीम्स आपको कैसी लगी, इसके बारे में ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी, आप जो है इस वेबसाइट पे जाकर सारी इन्फॉर्मेशन आराम से या इजीली ले सकते हैं। आप मराठी में भी देख सकते हैं, हिंदी में भी देख सकते हैं, इंग्लिश में भी देख सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो के अंदर कमेंट कर ज़रूर बता दें, और आप कमेंट के साथ साथ में नोटिफिकेशन बेल बटन ज़रूर दबा दें।
जैसे कि आपने देखा इसके अंदर में महाडिग्री पोर्टल के अंदर में हमने किस तरीके से स्कीम्स के बारे में इंफॉर्मेशन ली है। इसी तरीके से जो है अगर आप जो है टेक्नोलॉजी का ज्ञान लेना चाहते हैं, नॉलेज लेना चाहते हैं, या फिर आप जो है टेक्नोलॉजी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, नोटिफिकेशन बेल बटन जरूर दबा दें, कमेंट कर हमें जरूर बताएं कि आपको इस वीडियो के अंदर में कुछ सही इन्फॉर्मेशन मिली। अगर मिली है तो आप अपना नाम, अपने सिटी का नाम और अपना पूरा डिटेल लिख सकते हैं। और अगर आपको किसी तरीके का कोई इश्यू आता है तो आप उसके बारे में भी हमसे डिस्कस कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। बेल आइकन दबाना ना भूले, कमेंट करना ना भूले, सब्सक्राइब कर वीडियो अगर पसंद आया तो अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें, ताकि उन लोगों को उसकी इन्फॉर्मेशन मिल सके और आप जो है आपके साथ साथ उन लोगों का भी फायदा हो सके।